और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, एसडीएम ज्योति मौर्य केस के बाद एक और मामला सामने आ गया है, जिसमें प्रयागराज में पढ़ाई करने वाली पत्नी को पति ने वापस घर बुला लिया, जिसके बाद ये महिला पुलिस के दरबार पर पहुंच गई है। बक्सर की रहने वाली है खुशबू और उनका पति पढ़ाई करवा रहा था प्रयागराज में। खुशबू पुलिस के पास पहुंच गई है और पति को समझाने की गुहार लगाई है। खुशबू का कहना है कि पति 10 साल से उनकी पढ़ाई करा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब इस केस के सामने आने के बाद उन्होंने पढ़ाई कराने से इनकार कर दिया है। खुशबू ने पति को भी समझाया कि मैं ज्योति जैसा नहीं करूंगी, मुझ पर भरोसा करिए, लेकिन अब पुलिस के पास उन्हें जाना पड़ा और पुलिस से गुहार लगाई है कि मेरे पति को समझाओ, मैं लिख कर दे सकती हूँ, मैं भरोसा दे सकती हूँ कि मैं ज्योति जैसा नहीं करूंगी। 10 साल पहले शादी हुई थी उनकी और तभी से बीपीएससी की तैयारी कर रही है खुशबू, और अब एसडीएम ज्योति मौर्य केस के बाद उनके परिवार में भी दरार नजर आ रही है। प्रयागराज में कोचिंग करने वाली ऐसी तमाम पत्नियां हैं जिनके पति ने उनको वापस घर बुला लिया है और पढ़ाई करने से रोक दिया है, क्योंकि उनको डर है कि अगर पढ़ करके उनकी पत्नी अधिकारी बन गई तो उनका भी वही हश्र होगा जैसी ज्योति मौर्य के पति का हुआ। बक्सर की रहने वाली खुशबू को लेकर अब ये मामला सामने आया है, जिसमें उनका पति प्रयागराज में रह करके खुशबू को पढ़ाई करा रहा था, लेकिन अब पढ़ाई कराने, कोचिंग कराने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है और इस वजह से खुशबू पुलिस की शरण में पहुंच गई हैं और कहा है कि उनके पति को समझाया जाए, इस भय से मुक्त कराया जाए कि वो पढ़ लिख कर जब अधिकारी बन जाएंगी तो उनके पति के साथ वो ऐसा व्यवहार नहीं करेंगी जैसा ज्योति ने किया है। खुशबू पुलिस के पास पहुंची और कहा है कि मैं लिख कर देने को तैयार हूं अपने पति को, उन्हें ये बात समझाई जाए कि हर महिला ज्योति मौर्य नहीं होती। खुशबू का कहना है कि पति उन्हें 10 साल से पढ़ाई करवा रहे हैं और अब जब वो पढ़ लिख कर इस काबिल बन गई हैं कि कोचिंग को पास कर पाए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर पाए, लेकिन अब उनके पति सहयोग करने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पैसा नहीं खर्च करूंगा तुम्हारे ऊपर। खुशबू ने पति को समझाया है कि मैं ज्योति जैसा नहीं करूंगी, मुझ पर भरोसा रखिए, और इसीलिए पुलिस के पास पहुंची और कहा है कि मेरे पति को आप समझाइए, मैं लिख कर दे सकती हूँ, मैं रिटन में गारंटी लिख कर दूंगी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी अगर मैं अधिकारी बन जाती हूँ। तो 10 साल से लगातार शादी के बाद से बीपीएससी की तैयारी के लिए खुशबू को तैयार कर रहे थे उनके पति, और अब जब बीपीएससी की परीक्षा पास करने का जो मनोबल है वो खुशबू में आया है, उनको लग रहा है कि वो परीक्षा को उत्तीर्ण करने की स्थिति में है, तो उनके पति ने पढ़ाई कराने से इनकार करा दिया और कह दिया कि आप वापस घर आ जाइए, पढ़ाई लिखाई की बात को यहीं पर खत्म करिए। लेकिन बक्सर की रहने वाली खुशबू अब मानने को तैयार नहीं है और इसी वजह से वो पुलिस के दरबार पर पहुंच गई हैं और कह रही हैं कि उनके पति को समझाया जाए, उनके पति अगर लिखित गारंटी चाहें तो वो देने के लिए भी मैं तैयार हूं। हर महिला ज्योति मौर्य नहीं होती, ये खुशबू ने कहा है। उनका बयान भी सामने आया, मीडिया से बाकायदा उन्होंने बातचीत की और कहा कि मेरे पति को समझाया जाए, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, इतना सहयोग किया है मेरे पति ने, 10 सालों से सहयोग किया है, अब आखिर क्यों अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। तो इस वक्त की अपडेट उत्तर प्रदेश से, जहां एसडीएम ज्योति मौर्य के केस के सामने आने के बाद प्रयागराज में कोचिंग कर रही सैकड़ों महिलाओं को उनके पतियों ने वापस घर बुलाने की बात कही है, वो भी इस वजह से क्योंकि ज्योति मौर्य ने जिस तरह का सलूक अपने पति के साथ किया और जिस तरह की वायरल स्टोरीज चली हैं, उन खबरों को देखने के बाद तमाम पतियों को बेचैनी ये है कि अगर उनकी पत्नी अधिकारी बन गई तो उनका साथ छोड़ देंगी या फिर उनको नीचा दिखाएंगी। तो इस वक्त की अपडेट प्रयागराज से सामने आई है, जहां बक्सर बिहार की रहने वाली खुशबू प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करती हैं, अध्ययन करती हैं। उनके पति 10 साल से उन्हें पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन अब अपना हाथ वो पीछे खींच रहे हैं और इसी वजह से खुशबू पुलिस के पास पहुंच गई और कह रही हैं उनके पति को समझाया जाए, वो ज्योति मौर्य जैसा कुछ भी नहीं करेंगी, वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं।